हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स इंग्लिश क्लासेस बानसूर में स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने फैजल वर्ब पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आज हम फैजल वर्ब पार्ट सेकंड पढ़ेंगे और वो भी एक स्टोरी के रूप में। मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छी फैजल वर्ब सेलेक्ट किए हैं विद अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ। तो देखिए, फर्स्ट फैजल वर्ब है हमारी ड्रा नियर। ड्रा नियर का मतलब होता है अप्रोच, पास आना। द रीट एग्जामिनेशन इज ड्राविंग नियर, कि रीट की परीक्षा है जो पास आ रही है। सेकंड फैजल वर्ब है हमारी टेक टू। टेक टू का मतलब होता है बिकम एडिक्ट, आदत पड़ जाना, लत पड़ जाना। तो इसका एग्जाम्पल है मनोज टुक टू ड्रिंकिंग एंड वाज र्यून्ड, कि मनोज है जो शराब का आदती हो गया और बर्बाद हो गया। अब मैं यहाँ से स्टोरी को स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकंड फैजल वर्ब है कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है सेंड फॉर, बुलाना, कि कॉल इन ए डॉक्टर एट वंस, कि तुरंत एक डॉक्टर को बुलाओ। फोर्थ फैजल वर्ब है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है रिस्टोर टू कॉन्शियसनेस, होश में लाना, ठीक करना, पुनर्जीवित करना। एक ग्लास ऑफ ब्रांडी ब्रॉट हिम राउंड, कि एक प्याले शराब से उसकी तबीयत ठीक हो गई क्योंकि वो आदती हो गया था। नेक्स्ट फैजल वर्ब है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है गिव ए गुड रीज़न फॉर, कि कोई अच्छा कारण बताना या कारण बताना या एक्सप्लेन करना भी मतलब होता है अकाउंट फॉर फैजल वर्ब का। ही हैज़ बीन आस्क्ड टू अकाउंट फॉर हिज कंडक्ट, कि उसे अपने इस बुरे व्यवहार के लिए कारण बताना होगा। नेक्स्ट फैजल वर्ब है बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है विड्रा फ्रॉम ए प्रॉमिस, कि वादे से मुकर जाना। कि ही प्रोमिस्ड नॉट टू ड्रिंकिंग, कि उसने शराब नहीं पीने का वादा किया था, बट बैकड आउट, लेकिन वह मुकर गया, वादे से पीछे हट गया। नेक्स्ट फैजल वर्ब है हमारी ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है सफ़र फिजिकल और मेंटल वीकनेस, कि शारीरिक और मानसिक पीड़ा से पीड़ित होना। कि हिज हेल्थ ब्रोक डाउन ऑन अकाउंट ऑफ एल्कोहल, कि एल्कोहल के कारण उसका स्वास्थ्य था जो गिर गया। नेक्स्ट फैजल वर्ब है कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड, मांगना या पूछना। कि हिज वाइफ कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट, कि उसकी पत्नी ने उसके बुरे व्यवहार की व्याख्या करने के लिए कहा। नेक्स्ट फैजल वर्ब है कास्ट डाउन। कास्ट डाउन का मतलब होता है बिकम डिजेक्टेड, निराश हो जाना, उदास हो जाना। कि ही वॉज मच कास्ट डाउन बाई हिज लॉस, कि वह अपने खोने के ऊपर बहुत ज़्यादा उदास हो गया, निराश हो गया। नेक्स्ट फैजल वर्ब है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ना। हिज वाइफ्स एडवाइस फैल फ्लैट ऑन हिज ईयर्स, कि उसकी पत्नी की सलाह का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या उसकी पत्नी की सलाह का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट फैजल वर्ब है गो डाउन। गो डाउन का मतलब होता है गो लोअर प्राइस, मूल्य में कमी होना या कीमत कम होना। कि अल्कोहल विल नॉट गो डाउन इन लॉकडाउन, की अल्कोहल की कीमत है जो लॉकडाउन में कम नहीं होगी। नेक्स्ट फैजल वर्ब है ले अप। ले अप का मतलब होता है कंटिन्यू टू बेड, बिस्तर पर पड़े रहना। कि ही इज लेट अप विद फीवर, कि वह बुखार के कारण बिस्तर पर पड़ा है। नेक्स्ट फैजल वर्ब हमारी पुल अप। पुल अप का मतलब होता है स्कोल्ड और रिब्यूक, डांटना, फटकारना। ही वाज पुल्ड अप बाय हिज वाइफ, कि उसे उसकी पत्नी के द्वारा डांटा गया, फटकारा गया। नेक्स्ट फैजल वर्ब है रन शॉर्ट। रन शॉर्ट का मतलब होता है रिड्यूस, कम करना या कम होना, कमी होना। ही हैज़ रन शॉर्ट ऑफ मनी, कि उसे उसके पास पैसों की कमी आ गई या उसके पैसों की तंगी आ गई। नेक्स्ट फैजल वर्ब है टर्न अगेंस्ट। टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है बिकम अगेंस्ट, के विरुद्ध होना, शत्रु होना, अपोजिट। कि हिज वाइफ टर्नड अगेंस्ट हिम, उसकी पत्नी भी उसके विरुद्ध या विरोध हो गई। टर्न आउट का मतलब होता है
ड्राइव आउट, ड्राइव आउट का मतलब होता है बाहर निकाल देना किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को, कि सी टर्नड हिम आउट ऑफ हर हाउस, कि उसने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव इन। गिव इन का मतलब होता है नहीं मानना, नहीं दबना, कि यील्ड। ही विल नॉट गिव इन, कि वह दबेगा नहीं। कौन? मनोज। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है टू डिसमिस, कि हटा देना उसे। द प्रिंसिपल टर्नड ऑफ हिम, कि प्रिंसिपल ने उसे हटा दिया। थ्रो अप। थ्रो अप का मतलब होता है रिज़ाइन ए जॉब, या छोड़ देना, या किसी नौकरी से त्यागपत्र दे देना। ही हैज़ थ्रोवन अप हिज जॉब, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, देखभाल करना, कि ही लुक्स आफ्टर हिमसेल्फ, कि वह अपनी देखभाल स्वयं करता है।